दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक और बड़े घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें दो परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। जहां एक परिवार के एक शख्स की मौत हुई है, वहीं दूसरे परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये घटना सोमवार 2 अक्टूबर की है, जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। एक तरफ लोग इस दिन अहिंसा के पुजारी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव में खून की होली खेली जा रही थी। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है, वहीं कुछ रिपोर्ट इसके पीछे माफिया कनेक्शन भी बता रहे हैं। क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि सोमवार 2 अक्टूबर की सुबह को हुआ क्या था। हुआ यूं था कि सोमवार सुबह 6 बजे प्रेमचंद यादव का शव गली में पड़ा मिला। उनकी गला काटकर हत्या की गई थी। हत्या किसने की यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन प्रेमचंद यादव परिवार का शक सत्यप्रकाश दुबे पर गया। इसकी वजह थी कि प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। प्रेमचंद यादव सुबह इसी विवाद के चलते सत्यप्रकाश के घर गए हुए थे। उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के घर से करीब 20 मीटर दूर प्रेमचंद यादव का शव पड़ा मिला। प्रेमचंद यादव की लाश मिलने के बाद उसके परिजन रिश्तेदार आग बबूला हो गए। लगभग 20-25 की संख्या में यादव कुनबे के लोग हाथ में लाठी, बंदूक और गरासा लेकर सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुस्साई भीड़ को देखकर सत्यप्रकाश दुबे ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बदले की आग में गुस्साए परिजन दरवाजा तोड़कर सत्यप्रकाश के घर में घुस गए। इसके बाद जो सामने आता गया उस पर वार शुरू कर दिए। हमलावर एक एक की हत्या करते जा रहे थे। सत्यप्रकाश दुबे के घर पर जब हमला हुआ उस वक्त वहां पर 6 लोग मौजूद थे। हमलावरों ने पूरे परिवार को मार दिया। सिर्फ 8 साल का एक बच्चा अनमोल दुबे जिंदा बचा है, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावर वहशी हो चुके थे। उन्होंने बच्चों, महिला और बच्चियों तक को नहीं बख्शा। सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो उनको गोली मार दी, फिर उन पर गरासे से वार भी किए। सत्यप्रकाश दुबे को बचाने आई उनकी पत्नी किरण पर भी हमलावर टूट पड़े। उनका भी गला काट दिया गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमलावरों ने सत्यप्रकाश की 18 साल की बेटी सलोनी को गोली मारी और फिर उसके ऊपर भी चाकू से वार किए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद 10 साल की बेटी नंदनी और 15 साल के बेटे गांधी को भी मार डाला गया। सबसे आखिर में 8 साल के बेटे अनमोल दुबे पर हमला किया गया। उस पर कई वार किए गए और उसे मरा समझकर छोड़ गए। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ये तो हो गई 2 अक्टूबर सुबह की पूरी कहानी, जो इस पूरे घटना का क्लाइमैक्स था, जो कहानी 7 साल पहले शुरू हुई थी। देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव के रहने वाले प्रेमचंद यादव का किरदार इस पूरे कहानी के सेंटर में है। ऐसा बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले तक वह और उसका पूरा परिवार गरीबी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन 10 साल पहले उसकी माताजी गांव के प्रधान का चुनाव जीत जाती है और यहीं से प्रेमचंद यादव के दिन बदलने लगते हैं। इन 10 सालों में उसकी माताजी गांव की प्रधानी करती रही और थोड़े रुपये आने के बाद खुद प्रेमचंद जमीन की खरीद बिक्री वाले काम में लग गया। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही ढंग से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया तो वह विवादित जमीन में भी अपना हाथ डालने लगा, जिसके बाद वह लगातार तरक्की करता गया और खुद को गरीबी से बाहर निकालकर एक रसूखदार शख्स बन चुका था। प्रेमचंद यादव राजनीति में सक्रिय होने के बाद गांव में जिस विवादित जमीन की खरीद बिक्री में लगा रहा, उसमें एक जमीन साधु दुबे की भी थी। साधु दुबे सत्यप्रकाश दुबे का भाई है। प्रेमचंद यादव ने साधु दुबे की जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। इसे लेकर सत्यप्रकाश दुबे लगातार विरोध करता रहा।
उनका कहना था कि मेरा भाई का दिमाग इस लायक नहीं है कि वह जमीन बेच सके। जिस खेत को प्रेम यादव ने लिखवाया था वह उसके घर के पास ही था। 7 साल पहले भी इसी खेत को लेकर पंचायत हो चुकी थी, तब दोनों में समझौता हो गया था। फिर जब रविवार 1 अक्टूबर को सत्यप्रकाश दुबे उसी खेत की फसल काटने गए थे तो इसे लेकर भी विवाद हुआ था। यही विवाद आगे बढ़ा और अब इसका एक भीषण दुष्परिणाम देखने को मिला है। इस घटना के बाद कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रेमचंद यादव कुछ साल पहले तक काफी गरीब हुआ करता था वह अचानक से इतना रसूखदार कैसे बन गया कि एक आलीशान बंगला और करोड़ों की जमीन का मालिक बन गया। इसलिए प्रशासन अब इस केस की अंदरूनी जांच में लग गया है कि कहीं इसमें कोई अवैध गतिविधि तो नहीं शामिल है या संभव है कि इसमें भी कोई माफिया वाला एंगल निकलकर सामने आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रेमचंद यादव के आलीशान बंगला पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।